आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023 के लेकर है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, 2023 में जो बच्चे 2023 और 24 के सेशन में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, यूजी का बुलेटिन रिलीज़ हो चुका है। मैंने जो है अपने टेलीग्राम पर और जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है मैंने वहाँ पे भेज दिया है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर मैंने आप लोगों को भेज दिया है, ठीक है। तो आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी और बाकी आप लोग डी यू की एडमिशन वेबसाइट पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वैसे मैंने टेलीग्राम पर भेज दिया है, ठीक है। मैं यहाँ बात करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रिलीज़ हुए हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट ईयर ये बच्चों ने काफ़ी पढ़ा नहीं था, ठीक है। अब ये मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। देखो, तो यहाँ जो पहला पॉइंट लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन टू ऑल यूजी प्रोग्राम। देखो बेसिकली यहाँ पे ये पॉइंट का कहने का मतलब ये है, जो बच्चे ड्यू में रेगुलर कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए सीयूटी कंपलसरी है। और जो बच्चे सोल भी है, जो जिनकी क्लासेस वीकली होती है, और एनसी वेब की क्लासेस भी वीकली होती है, ठीक है। इन दोनों के लिए सीयूटी कंपलसरी नहीं है। बस यही चीज़ लिखी है, इन्होंने लिखा भी है। देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन इन सीयूटी यूजी 2023, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बाकी इन्होंने ये दूसरा पॉइंट में ये कहा है कि आप लोगों को बुलेटिन कम से कम पढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा है, एन एलिजिबल कैंडिडेट डिजायर ऑफ सीकिंग एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी जो ड्यू में एडमिशन लेना चाहते हैं एकेडमिक सेशन 2023-24 के अंदर, उन्हें मस्ट रीड द कंटेंट ऑफ दिस बुलेटिन इन्फॉर्मेशन, यानी आपको ये बुलेटिन पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। काफ़ी बच्चों ने लास्ट ईयर एडमिशन में बुलेटिन को नहीं रीड आउट करा, सिर्फ सीयूटी देकर आ गए। सीयूटी में उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। वो 8 एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, 4 एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, लेकिन जब वो जुलाई या अगस्त में जब एडमिशन के लिए ड्यू में अप्लाई कर रहे हैं, तब ड्यू क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है उनका, क्योंकि वो सीयूटी के अंदर सही एग्ज़ाम नहीं देकर आए थे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ आप लोगों को बुलेटिन पढ़ना पड़ेगा। बाकी मैं बुलेटिन की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सही से बताता रहूँगा, ठीक है। कल से वीडियो आती रहेंगी, तो आप लोग चेकआउट करते रहना आपको जिस कोर्स में जाना है ड्यू के अंदर, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं यही चीज़ लिखी है दूसरे पॉइंट में और पहले पॉइंट में। पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया। तीसरा पॉइंट है, देखो कम से कम आपको क्लास 12 पास आउट होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई एचबीएसई जो भी आपका बोर्ड है, ठीक है। तो क्लास 12 कम से कम पास आउट होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे इन्होंने यही चीज़ लिखी है। पाँचवा पॉइंट, पाँचवें को अगर आप ढंग से पढ़ो, ये ब्लैक उसमें लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा है? लास्ट ईयर ब्लैक इसमें नहीं लिखा हुआ था, या लिखा होगा मुझे ध्यान नहीं है। लास्ट ईयर में क्या बच्चों ने गलती करी थी, सीयूटी के अंदर हिंदी दिया है, हिंदी एग्ज़ाम दिया है, या पॉलिटिकल साइंस में मान लेता हूँ, पॉलिटिकल साइंस देकर आ गए। लेकिन क्लास 12 में उनकी क्लास 12 में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नहीं था और सीयूटी के अंदर देकर आ गए। जब सब्जेक्ट मैपिंग हुई, सब्जेक्ट मैपिंग होती क्या है, इसके ऊपर वीडियो अलग से लाऊंगा, उनका एडमिशन जो है रिजेक्ट हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ लिखी है, इन्होंने लिखा है फॉर एडमिशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी जो ड्यू के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। इट इज़ मैंडेटरी टू कैंडिडेट टू अपियर इन सीयूटी यूजी 2023। यहाँ पे मैंडेटरी आप लोगों को सीयूटी यूजी 2023 में बैठना होगा। और लेकिन यहाँ एक चीज़ और लिखी, इन दो सब्जेक्ट इन विच शी या ही इज़ अपियरिंग हैज़ पास्ड क्लास 12 है। आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीयूटी के अंदर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट देकर आते हो, तो आपको क्लास 12 में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। अब काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे मुझे जो है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, अब मुझे आर्ट्स में जाना है, तो स्ट्रीम कैसे चेंज होगी? स्ट्रीम चेंज का कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, देखो साइंस के कोर्सेज़ का मैं जल्द ही वीडियो लाऊंगा, सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, उसी टाइम में आप लोगों को सही से इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो घबराओ मत। अगर आप ध्यान से देखोगे सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, उसमें जो है आप लोगों को क्या करना होता है मैं बताता हूँ। उसमें बेसिकली होता यह है, आप लोगों के जो साइंस के सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आपके पास पीसीएम है, क्लास 12 में पीसीएम थी, तो आप पीसीएम सब्जेक्ट देकर आ जाओ सीयूटी के अंदर, आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिस्ट B1 B2 निकाल रखी है। अब ये क्या है B1 B2, ये भी सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं बताऊंगा, ठीक है। बस ये जो पांचवा पॉइंट है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। आप जो भी सीयूटी के अंदर एग्ज़ाम देकर आओगे, सीयूटी के अंदर जो भी एग्ज़ाम देकर आ रहे हो, बस आपके पास वो क्लास 12 में सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। अगर नहीं होगा तो आपका सब्जेक्ट मैपिंग के टाइम, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आपका अगस्त या जुलाई में मान लेता हूँ, तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। ये मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अच्छे से समझाऊंगा, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हो गए, ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है, इन केस द सब्जेक्ट स्टडी क्लास 12 इज़ नॉट मेंशन इन सीयूटी यूजी 2023, द कैंडिडेट मस्ट अपेयर इन द लैंग्वेज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट दे सिमिलर। देखो अगर यहाँ पे इन्होंने लिखा है, अगर आपके, देखो यहाँ पे बेसिकली ये छठा पॉइंट ये लिखा हुआ है, अगर आपके पास क्लास 12 में वो सब्जेक्ट नहीं था,
तो आप उसके क्लोजली जो है एक आध सब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, एग्जाम्पल में मैं बता देता हूँ इन्होंने क्या दे रखा है। इफ़ कैंडिडेट है स्टडी बायोकेमिस्ट्री, अगर आपने क्लास 12 में बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है तो आप CUT के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट दे सकते हो, उसके नियर होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप लोगों को क्लास 12 में आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी थी लेकिन जो है CUT के अंदर बायोकेमिस्ट्री नहीं है, बायोकेमिस्ट्री का एग्ज़ाम नहीं है, तो आप लोग बायोलॉजी का एग्ज़ाम देकर आ जाओ CUT के अंदर, आपका एडमिशन हो जाएगा। इन्होंने ये एग्जाम्पल दे रखा है। अब यहाँ पे सातवें पॉइंट में यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, सातवें पॉइंट का मैं बता देता हूँ। एडमिशन विल बी बेस्ड ओनली द कैंडिडेट स्कोर लैंग्वेज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन विच कैंडिडेट हैज़ अपियर इन CUT UG 2023 एज पर द रेस्पेक्टिव प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, इन्होंने बार बार बोल रहे हैं प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, तो आप लोगों को चेकआउट करना पड़ेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर्टिकुलर। आप जिस कोर्स में जाना चाहते हो, BA ऑनर्स हिंदी में जाना चाहते हो तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, जो मैं टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करता रहूँगा। एक साथ 50 वीडियो तो मैं एक दिन में नहीं ला सकता, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं कल जो है BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी और साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाकर आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी अदर वीडियो भी आती रहेंगी साइंस के कोर्सेज़ और आर्ट्स के कोर्सेज़ की, ठीक है। और BCom का भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहूँगा। बाकी मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर आया तो हमें 9वें पॉइंट में, जो 9 पॉइंट है, सॉरी 8 पॉइंट यहाँ पे। ओनली द स्कोर ऑब्टेन CUT UG 2023 विल बी कंसिडर फॉर एडमिशन। देखो यहाँ बेसिकली वही है, CUT एग्ज़ाम ही जो CUT एग्ज़ाम देकर आओगे उसके जो स्कोर आएंगे उसी के बेस पर आपका एडमिशन होगा, ठीक है। और कैंडिडेट मस्ट स्टडी द प्रोग्राम इस, देखो यहाँ वही लिखा है, आप लोगों को कम से कम प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी कम से कम पढ़ना पड़ेगा। अगर कहीं आप लोग सोचो मैं BA ऑनर्स हिंदी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं देख रहा तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखो। कहीं आप गलत एग्जाम देकर आ गए तो एडमिशन जो है रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि BHU के अंदर अलग प्रोसीजर है, DU के अंदर अलग प्रोसीजर है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर अलग प्रोसीजर है, JNU के अंदर अलग प्रोसीजर है। आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का बुलेटिन पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, ठीक है। और प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी के लिए वेट करो, मैं आप लोग को अच्छे से इन्फॉर्म करूँगा। उसमें लिस्ट B1 B2 हाँ आपको साथ के साथ बताता जाऊँगा, सीटिंग कैपेसिटी भी बताता रहूँगा, ठीक है। अभी यहाँ आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, आप लोगों को थोड़ा सा समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। यहाँ 10 पॉइंट है, द कैंडिडेट इज़ एडवाइज टू चेक द ही या शी, ठीक है, सेटिस्फाई ऑल एलिजिबिलिटी। देखो यहाँ वही लिखा है, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट करने के बाद आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे, यहाँ वही लिखा है, तभी एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपियर होना। ये बार बार बात क्यों लिखी है इस साल, लास्ट ईयर काफ़ी बच्चों की सब्जेक्ट मैपिंग में ही एडमिशन कैंसिल हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। और यहाँ फिर इन्होंने लिखा है एडमिशन इज सब्जेक्ट द कैंडिडेट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब्ड for applying to the concerned pro study. In case candidate does not meet any eligibility criteria, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड फॉर अप्लाइंग द कंसर्न प्रोग्राम फॉर अपियर इन इंट्रेंस टेस्ट इट इज कैंडिडेट ऑन रिस्क एंड कॉस्ट, ठीक है। आप लोगों को वही सारी बात बता रखी है, ये आपके ऊपर है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दिया हो, अगर आपने प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी नहीं पढ़ा और आप एग्ज़ाम देकर आए तो CUT के अंदर, तो यहाँ पे DU की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना ही NTA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया है। बुलेटिन में तो भाई इन्होंने क्लियर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो बुलेटिन में आप लोगों को बता दिया, बुलेटिन कहाँ पे डाउनलोड है, आप लोग टेलीग्राम पर जाकर चेकआउट कर लो। बाकी यहाँ इन्होंने 11वां पॉइंट है, बिफोर रजिस्टरिंग फॉर CUT UG 2023 द कैंडिडेट एडवाइज टू केयरफुली रीड आउट बुलेटिन इन्फॉर्मेशन। देखो आपको एक तो सबसे पहले CUET का भी बुलेटिन पढ़ना पड़ेगा और एक है DU का बुलेटिन, तो दोनों बुलेटिन आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो CUT के बुलेटिन में बेसिकली क्या है, CUT के एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है, CUT का एग्ज़ाम कैसे होता है, एग्ज़ामिनेशन क्या कहाँ कहाँ सेंटर से, ये सारी डिटेल होती है। DU के बुलेटिन में ये लिखा होता है कि आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल DU के बुलेटिन में ये लिखा होता है, DU के बुलेटिन में ये लिखा होता है आपको फॉर एग्जांपल जाना है DU के अंदर BA ऑनर्स हिंदी के अंदर, BA ऑनर्स के कोर्सेज में जाना है, तो यहाँ पे BA ऑनर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखी होती है, आपको CUT के बुलेटिन में नहीं मिलेगी, ये चीज़ ध्यान रखना, चाहे आप चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 13 पॉइंट हो गए, और सॉरी 11 पॉइंट हो गए। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ 12वें पॉइंट के ऊपर। 12वें पॉइंट में ये लिखा है, देखो कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुल वाइल अप्लाइंग द CUT UG 2023 फॉर्म एज कंसर्न फील्ड सच नेम। देखो आपका बेसिकली जो है सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, डिटेल सही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, फोटोग्राफ सिग्नेचर,
सबसे इम्पोर्टेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर आपके CUT UG के टाइम पे जब अप्लाई करोगे फॉर्म में ये सही होना चाहिए, बिकॉज आप अप्लाई करने के बाद आपका रिज़ल्ट आएगा, मतलब जब आप CUT का एग्ज़ाम देते हो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट में मान लेता हूँ जून के एंड में आएगा, ठीक है, जून के एंड में आएगा, जून के एंड में आएगा, जुलाई में आपका फिर दोबारा से DU के अंदर अप्लाई करना पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात? DU के अंदर अप्लाई करना पड़ता है, वो आपको अभी नहीं करना, जुलाई में करना है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ क्यों लिखी है, ये चीज़ इसलिए लिखी है क्योंकि आपका जो होता है CUT का एप्लीकेशन नंबर अभी जनरेट हो जाएगा, जिसके बाद जब आपका रिज़ल्ट आता है CUT का, उसके बाद जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको DU के पोर्टल पर फिल करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी जुलाई के आसपास। जब फिल करोगे वो डिटेल फिल करोगे तो वो अपने आप जो है आपकी सारी डिटेल चली जाएगी, फोटोग्राफ सिग्नेचर आपके अपने आप ही अपलोड हो जाएंगे DU के पोर्टल पर। यही चीज़ उन्होंने लिखी है, देखो, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये लास्ट टाइम भी हुआ था, मैं इसलिए बता रहा हूँ। दिस फील्ड विल बी नॉन एडिटेबल, ठीक है, और ये आपका एडिटेबल नहीं है, एडिट नहीं होगी चीज़, लास्ट ईयर एडिट भी नहीं हुई थी, ठीक है। 13वें पॉइंट में ये लिखा है कि अगर आप किसी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप वहाँ पे, एक चीज़ मैं बता दूँ, BHU के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे तो BHU के अंदर कुछ कोर्सेज़ के अंदर एज लिमिट भी है, ठीक है, 22 साल 21 साल वहाँ बाकायदा उन्होंने बता रखा है एज लिमिट। लेकिन DU के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कोर्सेज़ के लिए है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है, आप लोग पढ़ लो। 14वां पॉइंट है गैप ईयर स्टूडेंट्स के लिए। गैप ईयर के लिए यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स ये कह रहे होंगे कि यार हम गैप ईयर वाले हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल गैप ईयर स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए DU में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कैंडिडेट जो है अपीयर होना चाहिए CUT UG 2023 में। फॉर एग्जांपल आपने 2022 में CUT का एग्ज़ाम दिया था तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपको 2023 के एग्ज़ाम में बैठना होगा, अपीयर होना होगा, ठीक है। तो गैप ईयर में यही है। और बाकी 15 पॉइंट ये लिखा है, द नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन मस्ट मैच विद द कैंडिडेट नेम। बाकी यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं, सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास होने चाहिए, नेम आपका सही होना चाहिए, ठीक है, आपके पेरेंट्स नेम सही होने चाहिए, जो आपका मतलब अगर आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हो, किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जब कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो सही होना चाहिए, आपके पेरेंट्स का नेम सही होना चाहिए, आपका नेम सही होना चाहिए, ठीक है। बस यही 15 पॉइंट हैं, और इन 15 पॉइंट में जो सबसे मेन पॉइंट है वो 5वां ही पॉइंट है, ठीक है। बाकी तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, लेकिन ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और बाकी आप लोग प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, BA ऑनर्स, BA BCom और BSc वगैरह के कोर्सेज़, BA वोक के कोर्सेज़ पर्टिकुलर वीडियो आती रहेगी, सो थोड़ा वेट कर सकते हो। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग अभी CUT का फॉर्म मत फिल करो। CUT का फॉर्म आप लोग लास्ट फेज में फिल करना, जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको BA के लिए अप्लाई करना है तो BA के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो जब मैं आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं और जब आप श्योर हो जाएं कि मुझे BA के अंदर अप्लाई करना है और BA के अंदर मैं सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिलअप कर पा रहा हूं, तभी आप लोग CUT का फॉर्म भरना, ठीक है। लास्ट ईयर काफ़ी बच्चों ने CUT का फॉर्म पहले भर दिया था और बाद में चीज़ें दिक्कत उन्हें फेस करनी पड़ी थी, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, वीडियो जल्दी आती रहेंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, सबकी वीडियो आती रहेंगी, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हो, इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी बुलेटिन जो है आप लोगों को मैंने टेलीग्राम पर भेज दिया, तो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है।